17 सेंचुरी तक हमारे पास परफ्यूम था, हम लोग परफ्यूम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे थे एज ए इत्र के रूप में। 18 सेंचुरी के अंदर हंगरी के अंदर फर्स्ट हमने अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम बनाया। अब अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम बनाने का कारण और रीजन यही था, जैसे हम लोग कार पेंटिंग करते तो पहले जो ब्रश से करते थे, उसके बाद हमने उसको थिनर के साथ डाइल्यूट करा और स्प्रेयर गन से मारा। तो सिमिलर वही कॉन्सेप्ट को लेके हमने अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम बनाया था, जिसकी वजह से अल्कोहल तो हवा में इवेपोरेट हो जाता है, बट उसका ऑयल इक्वली सब जगह स्प्रेड हो जाता है और इक्वली वो फ्रेग्रेंस सब जगह से इक्वली मात्रा में डिफ्यूज होती है, इक्वली मात्रा के अंदर डिफ्यूज होती है, इवेपोरेट होती है, जिसकी वजह से वो फ्रेग्रेंस की क्लियरिटी हमको समझ में आती है। देन आगे जाते जाते हम लोगों ने वाटर बेस्ड परफ्यूम बनाना स्टार्ट कर दिया, बट ट्रस्ट मी, वाटर बेस्ड परफ्यूम वो लेवल की क्वालिटी नहीं ला सकता। अभी तक का सबसे एडवांस परफ्यूम अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम ही है। अब अगर आप दोनों बेस की बात करोगे, जैसे वाटर है और एक अल्कोहल है, तो वाटर की तो आप इवेपोरेशन रेट देखोगे, वाटर का इवेपोरेशन का तरीका देखोगे, तो वो इतनी फास्ट इवेपोरेट नहीं होता। और जहां पर अल्कोहल की बात की जाएगी, वहां अल्कोहल का आप इवेपोरेशन रेट देखोगे या इवेपोरेशन का तरीका देखोगे, तो वो काफी फास्ट और काफी वॉलेटाइल होता है। तो इसी वजह से, ये दोनों के डिफरेंस की वजह से फ्रेग्रेंस के ऊपर अच्छे से जो ब्लेंड होता है, अच्छे से जो काम करता है, वो अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम ही होता है। बट स्टिल कई लोग अल्कोहल को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं और वाटर बेस्ड परफ्यूम बनाना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वाटर बेस्ड परफ्यूम बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो वाटर बेस्ड परफ्यूम के लिए हम लोग रेगुलर वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि रेगुलर वाटर के अंदर होते हैं मिनरल। अब मिनरल के वजह से अगर आप कोई भी रेगुलर वाटर को 10 या 15 दिन रख दोगे, तो वो वाटर के अंदर आपको कीड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर कीड़े पड़ गए होंगे बिकॉज ऑफ उसके अंदर मिनरल्स है। तो हमको डिस्टिल वाटर या फिर डीमिनरलाइज वाटर का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर से मिनरल्स को निकाल लिया जाता है। अब अगर आप डिस्टिल वाटर की बात करोगे, तो डिस्टिल वाटर अगर 1 साल पड़ा रह गया, तो उसके अंदर ना कीड़े पड़ेंगे ना वो खराब होगा। तो हमारा जो वाटर बेस्ड परफ्यूम का सबसे मेन बेस जो होगा, वो वाटर ही होगा। और वाटर में हमको डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करना है, डीएम वाटर का इस्तेमाल करना है या डीमिनरलाइज वाटर का इस्तेमाल करना है, आप जो भी बोल सकते हो। यही वाटर बैटरी में भी डलता है, बट वो बहुत चीप तरीके से डिस्टिल किया गया होता है। बट हमको कॉस्मेटिक ग्रेड का डीएम वाटर लाना है, जो स्किन वगैरह पे सेफ रहे। अब दो बेस की हमने बात करी, अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम की बात करी और वाटर बेस्ड परफ्यूम की बात करी। तो जहां पर अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम, हम अल्कोहल सुन के हमको लगेगा कि वो केमिकल है और वो स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है, और वाटर स्किन के लिए सेफ हो सकता है। बट एक्चुअली इससे पूरा उल्टा है। जहां पर थोड़ा अगर ईचिंग वगैरह की बात आ जाएगी, तो वहां वाटर के साथ आ जाएगी, ना ही के अल्कोहल के साथ। बिकॉज अल्कोहल हम लोग इथाइल इस्तेमाल करते हैं, जो परफ्यूम ग्रेड आता है, जिसको डीनेचर कर दिया जाता है, जिसके अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला के उसको पीने लायक नहीं बाकी रखा जाता है। बट उससे पहले वो पीने लायक अल्कोहल होता है। तो जो चीज हम पी सकते हैं, वो चीज को अगर स्किन पे लगाएंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। और अगर आपका बैक्टीरिया अगर कुछ हाथ पर भी लगा हुआ है, तो वो अल्कोहल से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। बट डीएम वाटर के साथ क्या होता है कि अगर इसके अंदर आपने ब्लेंडिंग सही नहीं की और कुछ इंप्योरिटी मिल गई, और अगर आपने इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाले, तो हो सकता है ये अपना पीएच लेवल बहुत फास्ट तरीके से इनबैलेंस कर दे। तो आज बात करते हैं, आज तरीका सीखते हैं वाटर बेस्ड परफ्यूम के लिए। बट स्टिल अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम सबसे बेहतर है। अब सिंपल चीज, वाटर बेस्ड परफ्यूम बनाने के लिए वाटर लेंगे और ऊपर से हम इसको ऑयल डालेंगे। कोई भी ऑयल डाल सकते हो, जैसे ये सैंपल है गॉड ऑफ फायर का। तो अगर पानी के अंदर आप ऊपर से ऑयल डालोगे, तो ये दोनों कभी भी मिक्स नहीं होने वाले। अब इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर वाटर सोल्यूबल डल चुका है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ब्लेंड हो रहा है, लेकिन पानी और ऑयल आपको अलग ही देखने को मिलेंगे। अगर कम मात्रा में डालता, ऊपर से बता ना, अगर कम मात्रा में डालता तो ये ऑयल इसके ऊपर ही तैरता रहता, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में डाला है, जिसकी वजह से ऑयल ज्यादा है बट नीचे बैठ गया है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे। अब सिंपल, अगर इसके अंदर थोड़ा सा वाटर बढ़ा देते हैं और एक आइटम डालेंगे जो इमल्सिफायर है, जो वाटर जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है और पानी के साथ ब्लेंड कर देती है। तो यही मेन जान है वाटर बेस्ड परफ्यूम की। या फिर आप अगर लास्ट वीडियो में हमने जिस तरीके से बनाया बॉडी मिस्ट के अंदर अक्सर वाटर का इस्तेमाल होता है, तो यही मेन इंग्रेडिएंट है जिसके वजह से वो दोनों ब्लेंड हुए। अब आप देखोगे, ये दोनों ऑयल और ये दोनों
मिले नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग इमल्सीफायर अगर डालेंगे तो इमल्सीफायर डालने के बाद इसको इमल्सीफायर डालने के बाद ये ऑयल और वाटर आपस में मिल चुके हैं। बट इसके अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना, इसमें आप 10% से ज्यादा ऑयल नहीं डाल सकते। डाल दोगे तो कंप्लीटली परफ्यूम काफी हैवी हो जाएगा। बट कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसकी वजह से आप 20% तक जा सकते हो, बट वो मशीनरी के अंदर बनता है। जैसे नसीम परफ्यूम वाले बनाते हैं, वो प्रॉपर बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग करते हैं, तो उनका बन जाता है। तो आपका कुछ लिक्विड बन जाएगा दूधिया कलर का, यानी कि मिल्की कलर का। सो ये वाटर बेस्ड परफ्यूम है। सिंपल आपको इसको पैक करना है। अब इसके अंदर हमने वाटर सुटेबल और वो तो हमने ज्यादा डाल दिया था, लेकिन ये प्रॉपर परफ्यूम नहीं है। प्रॉपर परफ्यूम के लिए आपको प्रॉपर तरीके से परफ्यूम को ब्लेंड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब परफ्यूम तो सिंपल तरीके से ही बनता है, लेकिन उसका टेक्निक होती है, उसका तरीका होता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से परफ्यूम को बना सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो, जो हम लोग वापस से करके आपको बताएंगे। देना। तो एक प्रॉपर बैच बनाते ये सीखने समझने के लिए था कि अगर वाटर के अंदर ऑयल डालोगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन आप पॉलीसोर्बेट डाल दोगे, इमल्सीफायर डाल दोगे, उसकी वजह से ये मिल जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। देन हम एक प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, सारी चीज तरीके से ही बनेगी। तो सबसे पहले हमको डालना है 10% ऑयल। अगर ये 25 ml ऑयल है तो हम लोग 10% ऑयल डालेंगे। सिंपल, ये डल गया 10% ऑयल। 10% हम लोग इमल्सीफायर डालेंगे। ये भी आपको चीप क्वालिटी का नहीं लेना, अच्छा कॉस्मेटिक ग्रेड का लेना। और ये समझ लो 25 इमल्सीफायर डल गया। अब इमल्सीफायर और ऑयल ये दोनों को प्रॉपर ब्लेंड करेंगे, जिसके वजह से ऑयल के साथ प्रॉपर इमल्सीफायर बन जाए और ऑयल रेडी हो जाए डायरेक्ट ऑयल रेडी हो जाए डायरेक्ट वाटर के साथ मिलने को। ब्लेंडिंग जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा परफ्यूम बनेगा। मेन ब्लेंडिंग का खेल है। इंग्रेडिएंट 2 या 3 हो, लेकिन ब्लेंडिंग का तरीका आना चाहिए। सो ये हो गया इमल्सीफायर प्लस ऑयल। अब 80% हम लोग लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। तो ये 250 टोटल हम लोग 250 कर देंगे इसको। थोड़ा डालेंगे, ब्लेंड करेंगे, फिर धीरे धीरे डालते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। ये टोटल हम लोग 250 तक ले जाएंगे। और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए छोटे बीकर में हमारा वोल्केनो बन गया, तो हमने बड़े बीकर का इस्तेमाल किया। तो अगर ऐसा पावरफुल ब्लेंडिंग कर रहे हो तो आप बड़े बीकर का इस्तेमाल करो, और पावरफुल ब्लेंडिंग करना बहुत जरूरी है। अब आपको फनल लेना है और सिर्फ फिल करना है। बेस्ट परफ्यूम रेडी। सिर्फ आपको ब्रांडिंग करना है, पैकेजिंग करना है। वही आपको मिल्की लिक्विड मिल जाएगा।
और इसका इवेपोरेशन रेट हमेशा कम होगा क्योंकि इसके अंदर पानी है, अल्कोहल नहीं है, तो ये थोड़ा आपको चिपचिपा फील तो कराएगा ही कराएगा। ये वाटर बेस्ड परफ्यूम का डिसएडवांटेज है। सो ये थी हमारी वीडियो। तो फ्यूजन बाय रिजवान में हमको वाटर बेस्ड परफ्यूम लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए वो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।